हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल की स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार आधुनिक इतिहास जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। दोस्तों इससे पहले बिहार आधुनिक इतिहास की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें रह गए थे, इसलिए दोस्तों भाग 2 मैंने बनाया। दोस्तों साथ ही दोस्तों इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है टेलीग्राम ग्रुप से आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद को कहा जाता है। किसको? स्वामी सहजानंद। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। बिहार में किसानों को एकजुट करने एवं इन किसानों को एकजुटता का उद्देश्य था 1922-1923 में किसान सभा का गठन करना। दोस्तों मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था ये, लेकिन किसान आंदोलन को जो नया रूप दिया था वह स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया था। किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हुआ? दोस्तों तो वह था बक्सर का युद्ध। कौन सा दोस्तों? बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों वह 22 अक्टूबर सन 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को पूर्वी भारत में हुआ था और भारत की विजय भारत कंपनी का जो बंगाल शासन स्थापित हो गया था और मीर जाफर के पुत्र नजीमुद्दौला को बंगाल का नया नवाब बनाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट, बिहार सचिवालय गोलकांड 11 अगस्त 1942 में मारे गए 7 छात्रों में कौन शामिल नहीं था? दोस्तों तो उसमें जो है जो 7 छात्र शामिल थे उसमें जो गजेंद्र सिंह शामिल नहीं था। दोस्तों कौन था? गजेंद्र सिंह शामिल नहीं था। दोस्तों बिहार सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था दोस्तों 11 अगस्त 1942 में हुआ था, जिसमें 7 छात्रों की हत्या हुई थी, जिसमें गजेंद्र सिंह नहीं थे। बाकी जो 7 छात्र मारे गए थे वह उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, शेरसी प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, जगजीत कुमार, देवप्रीत चौधरी और राम गोविंद सिंह थे। दोस्तों ये 7 छात्र थे। बिहार में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो किसान सभा का गठन है दोस्तों वह सन 1923 में हुआ था। कब? 1923 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसका नया स्वरूप किसने दिया था? सहजानंद सरस्वती ने दिया था। दोस्तों 1922-1923 में बिहार में किसानों की समस्याओं के लिए किसान सभा का गठन किया गया था और बिहार में धीरे धीरे किसानों का संबंध होने लगे थे। और इसको नया स्वरूप किसने दिया था? सहजानंद सरस्वती ने दिया था, जैसे भी आपको पहले प्रश्न मैंने करा है। पटना में गोल घर का निर्माण किसके लिए करवाया गया, मतलब किस कारण से करवाया गया था? तो कृषकों के लिए भंडार, मतलब कृषकों का जो अनाज है उसके भंडारण के लिए जो है गोल घर का निर्माण बिहार में करवाया गया था। पटना में बागवान के भंडारण के लिए सन 1786 में स्थित गोलघर का निर्माण कराया गया, जो कैप्टन जॉन गैस्टी ने किया था। इसकी ऊंचाई 96 फीट और उसकी नीचे की दीवार जो 12 फीट मोटी थी। दोस्तों नेक्स्ट, सिद्धार्थ नारायण का संबंध उनके जीवन के अंतिम चरण में किस संस्करण तक था? दोस्तों तो वह जो दोस्तों संपूर्ण क्रांति संबंधित है। किससे? संपूर्ण क्रांति। कौन? सिद्धार्थ नारायण। दोस्तों सिद्धार्थ लोक नारायण ने 1942 में भारत छोड़ो प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और अंतिम चरण तक जुड़े रहे। सन 1975 की क्रांति के बाद उन्होंने जन्म संग्रह का नेतृत्व करते हुए संपूर्ण क्रांति की वकालत की थी। दोस्तों बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यह संस्था जो है भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। किसने? भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल डिवीजन के बारे में राजनीतिक जागरूकता हुई। बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बिंदु था और बंगाल में इसकी शुरुआत भद्रलोक समाज से हुई थी। क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का काम वरिंदर कुमार घोष यानी अरविंद के भाई और भूपेंद्र नाथ विवेकानंद के भाई ने किया था। दोस्तों बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों तो यह शुरुआत दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी सहजानंद, जो किसान आंदोलन के एक नया स्वरूप दिया था। दोस्तों सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में किसान सभा शुरू हुई, जिसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा बीपीकेएस में अपने कब्जे के अधिकार पर जमींदार दावे के खिलाफ किसानों की पार्टियों को इकट्ठा करने के लिए प्रदर्शन किया और इस प्रकार भारत में किसानों को प्रशिक्षण की चिंगारी शुरू हुई। दोस्तों अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? दोस्तों तो यह दोस्तों सन 1764। दोस्तों कब? 1764 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐतिहासिक रूप शाह आलम द्वितीय के रूप में जाने वाले अली गौहर जो 16वें मुगल सम्राट थे और आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे। 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर की लड़ाई में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और हेक्टर मुंडो की नागालैंड में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के आदेश के तहत सेना के बीच दोस्ती हुई थी। दोस्तों
बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे दोस्तों? तो उन्हें जो है दोस्तों धरती के अब्बा, मतलब धरती अब्बा के मानते थे दोस्तों। कौन? बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे दोस्तों, धरती अब्बा के अनुयायी मानते थे दोस्तों। बिरसा मुंडा एक भारतीय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और एक लोक नायक थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों? एक लोक नायक और सुनाए थे जो मुंडा जनजाति से संबंधित थे। जल्द ही लोग उन्हें धरती अब्बा, पृथ्वी का जन्म जान नाम से जानने लगे और भगवान की स्थिति दे दी। उन्होंने उलगुलान द ग्रेट टुमल्ट नामक एक आंदोलन शुरू किया था दोस्तों। नेक्स्ट, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो अलीवर्दी को जो दोस्तों सन 1729 में दोस्तों, कब? 1729 में किया गया था दोस्तों। इसमें कुछ ऑप्शन मिस्टेक है दोस्तों। 1729 इसमें जो है ऑप्शन मिस्टेक है दोस्तों। अलीवर्दी जो 1740-1756 जो अली खान को बंगाल के नवाब थे तो, और 1728 में सुजाउद्दीन में मोहम्मद अली को राजमहल के फौजदार का जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें अली बख्तर के रूप में अधिकारी बनाया गया था दोस्तों। इसमें ऑप्शन मिस्टेक था दोस्तों। नेक्स्ट, नील की खेती करने से छूट चाहिए तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना अनिवार्य था दोस्तों? तो दोस्तों इसमें जो है क्या नाम, तवान, एक तवान नाम का दोस्तों एक वो था दोस्तों, कर था, वो जो है किसानों को देना पड़ता था नील की खेती करने के लिए दोस्तों। ब्रिटिश प्रशासन जमींदार ने 3 कठिया प्रणाली की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत एक आधार में 3 कट्टा भूमि नील की खेती के लिए करनी जरूरी थी। किसानों को नील की खेती लागत चुननी पड़ती है। ब्रिटिश खेत मालिक किसानों की उपज बिना ही उपज रख लेते थे दोस्तों। और दोस्तों जो बिहार का जो चंपारण जिला था दोस्तों, वहां पर किसानों की नील खेती के अधिक शोषण किया गया था दोस्तों। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? दोस्तों यह स्थापना दोस्तों देवघर में हुई थी। कहाँ? ऑप्शन डी, देवघर में जो है इसकी स्थापना हुई थी। काय की? गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा सन 1905 में बंगाल के डिवीजन के साथ शुरुआत हुई थी और 1911 तक जारी रही दोस्तों। गोल्डन लीग नामक संगठन देवघर में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करने लगा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पूर्व में जो दोस्तों वह पटना के मुख्य सचिव थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। उन्होंने 1911 में वकालत व उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की थी। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेज अखबार कौन सा था? तो जो प्रथम अखबार जो पटना से प्रकाशित हुआ था द डी बिहार होल्ड दोस्तों। कौन सा? डी बिहार होल्ड था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार होल्ड वर्ष 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था और 1881 में इंडियन क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र पटना से प्रकाशित हुआ था। भारत में अतिक्रमित करने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो यह श्रेय दोस्तों W.H. स्लीमैन को दोस्तों। किसको? W.H. स्लीमैन को प्राप्त हुआ था दोस्तों। प्रबंधकों को तैयार है फैसे लोगों को धोखा देना, उन्हें गला घोंट कर मारना। विलियम बेंटिक के साथ ठगों के दमनकारी विलियम हेनरी स्लीमैन को श्रेय दिया जाता है दोस्तों। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पारित हुआ था? तो यह कानून जो है सन 1829 में पारित हुआ। कब? 1829 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? भारतीय सती प्रथा का कानून। ब्रिटिश भारत सती प्रथा के सभी अधिकारी क्षेत्र में शामिल होने प्रतिबंध लगाने पर बंगाल सती ग्रुप को कार्यकारी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को पद से हटा दिया गया था और विलियम ने मानव प्रकृति की भावनाओं को विद्रोह के रूप में सती प्रथा का वर्णन किया था। किस वर्ष में सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे दोस्तों? तो वह जो दोस्तों 1937 बने थे। कभी 1938 भी दिया जाता है दोस्तों, कभी 1937। वैसे 1937 राइट आंसर है दोस्तों का। 1937 जो है ऑप्शन में अधिक मिलता है। तो 1934 में जो है इन्हें 6 बार जो है हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेल के नाम से एक संगठन की स्थापना की, जिसके सदस्य को भारत की पूर्ण राजनीतिक आजादी के लिए प्रेरित किया गया। 1906 में सावरकर ने इंग्लैंड में आजादी के लिए भारतीय छात्रों को शामिल करने के फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दर्शन के लिए चंपारण शास्त्र में अभियोग कब दिया गया था? तो दोस्तों यह जो है दोस्तों सन 1917 में दिया गया था। कब? 1917 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अप्रैल 1917 में बिहार के मोतीहार में भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक शास्त्र में रैंकिंग की गई। 2017 में बिहार सरकार ने शताब्दी समारोह की याद में इस घटना की शुरुआत की थी दोस्तों।
सर स्टैफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे दोस्तों? तो इसमें दोस्तों कई मतभेद है दोस्तों कि ये दिल्ली कब पहुंचे। तो वैसे जो है 22 मार्च 11 अप्रैल, तब दोस्तों 22 मार्च और 11 अप्रैल के बीच 1942 तक युद्ध संविधान के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स और सभी भारतीय विचारधारा के प्रतिनिधि नेताओं के साथ भारत में संविधान पर ब्रिटिश सरकार के ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए भारत भेजा गया था और क्रिप्स मिशन आया था। युद्ध के अंत तक भारत के संविधान का विमोचन किया गया था दोस्तों।